साबर मंत्र के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। ये स्थानीय भाषा में लिखे हुए ऐसे मंत्र हैं जो आसानी से सिद्ध हो जाते हैं। इसी तरह की खास जान सावधानी भी नहीं रखनी पड़ती और इसमें दूसरे मंत्र की तरह उच्चारण में ज़्यादा सावधानी भी नहीं रखनी पड़ती है। यही वजह रही है कि ज़्यादातर लोग साबर मंत्र की साधना करना चाहते हैं। चलिए आज बात करते हैं कि सरलता से किसी भी प्रकार के साबर मंत्र सिद्धि विधि को आसानी से घर पर कर सकते हैं। यह सच है कि साबर मंत्र आसानी से सिद्ध किए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी ऐसी कई गुप्त विधि होती है जिसे सिर्फ एक जानकार या फिर कोई गुरु ही सिद्ध कर सकता है। उन्हीं जानकारी के अभाव में साबर मंत्र अपना असर नहीं दिखा पाता है। इसलिए आज आपके लिए कुछ नई जानकारी है। साबर मंत्र सिद्ध क्यों नहीं होते, साबर मंत्र को आसानी से सिद्ध कैसे करें, साबर मंत्र सिद्धि के लक्षण क्या है, मनोकामना ना पूर्ण मंत्र, गुरु मंत्र, साधना विधि, बिना किसी गुरु के सभी मंत्रों को सिद्ध करने की विधि। साबर मंत्र सिद्ध क्यों नहीं हो पाते। साबर मंत्र वास्तव में आपकी विश्वास की ऊर्जा पर काम करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे टूट के काम करते हैं। अगर आप बिना किसी श्रद्धा और विश्वास की किसी साधना विधि को करते हैं तो आपको कोई लाभ नहीं मिलता है। साबर मंत्र जागृत नहीं होता और आपको लगता है कि ये काम नहीं करते, या फिर साबर मंत्र किसी प्रकार काम करता है। सामान्य और महामंत्र में मंत्र की ध्वनि का महत्व होता है। वह साबर मंत्र काम करते हैं साधना के श्रद्धा और विश्वास पर। इसके उच्चारण और मंत्र को पढ़ना आपको अजीब बगल सकता है, क्योंकि हमें लगता है कि इसमें मंत्र जैसा कुछ नहीं, लेकिन वास्तव में इसके पीछे आपका काम करता है। गुरु गोरखनाथ और साबर मंत्र नाथ संप्रदाय से में गुरु गोरखनाथ सबसे अग्रणीय हैं। उन्होंने साबर मंत्र का आराध्य देव भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि साबर मंत्र सबसे पहले उनके द्वारा ही अस्तित्व में आए थे, जिसके बाद ये में आने वाले गुरु ने और भी आगे बढ़ाया। अगर आप चाहते हैं कि साबर मंत्र आसानी से सिद्ध किए जा सकते हैं तो आपको गुरु गोरखनाथ की पूजा करनी चाहिए। हम किसी चीज़ को तभी सिखाते हैं जब वो हमें गुरु या गाइड करके मार्गदर्शन में सिखाने को मिलती हैं। इसलिए ज़्यादातर लोग योग्य गुरु की तलाश में भटकते रहते हैं। बहुत पहले की एक विधि है जिसके जरिए हम सभी तरह की साबर मंत्र जैसी की वशीकरण, साबर मंत्र और अन्य किसी भी तरह के साबर मंत्र को घर बैठे जरूर कर सकते हैं। साबर मंत्र सिद्धि के दो उपाय होते हैं। पहला, किसी भी मंत्र को गुरु के निर्देशक में पूरा करो, और दूसरा, आराध्य देव की कोई अपना गुरु बना लो। उसके लिए आपको विविध पूजा करनी जरूरी है। साबर मंत्र को सिद्ध करने के लिए आराध्य देव गुरु गोरखनाथ की एक पूजा विधि है, जिसके जरिए हम किसी भी तरह के साबर मंत्र को आसानी से सिद्ध और जागृत कर सकते हैं। गुरु साबर मंत्र साधना विधि, ये विधि 40 दिन की है, जिसमें आपको गुरु गोरखनाथ पूजा और मंत्र साधना करनी होती है। इस साधना के बाद सभी तरीके के साबर मंत्र को आप आसानी से जागृत कर सकते हैं और कम समय में उन्हें सिद्ध कर सकते हैं। गुरु गोरखनाथ साबर मंत्र की इस विधि में आपको निम्न चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक कंबल को साधना में बैठने के लिए एक आसन के रूप में चाहिए। बड़ा मिट्टी का कटोरा, उसमें हम घर में धूप करते हैं। कलश जो साफ पानी से भरा होना चाहिए। गाय के कंडे का उबाल, एक बड़ा दीप जो नियमित रूप से साफ होना चाहिए, ये जो कि साधना के दौरान दीपक के लिए पर्याप्त हो। ये सभी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ साबर मंत्र साधना की साधना में इस्तेमाल करनी है, इसके अलावा नहीं। जब इन सभी चीज़ों को जुटा ले तब साधना विधि को निम्न तरह से करना है। गुरु गोरखनाथ सिद्ध मंत्र, ये साधना आपको इस तरह से करनी है। साबर मंत्र सिद्धि के लिए आपको नियमित 4 घंटे साधना में बिताने हैं, जो कि सुबह 2-2:30 बजे से होकर 6:30 बजे तक। ये साधना कुल 40 दिन की है। इसमें आपको गुरु गोरखनाथ ये मंत्र का जाप करना होगा। इसके लिए सुबह समय पर उठना, फिर स्नान, नहा ले और साफ पानी का कलश भर साधना कक्ष में आसन ग्रहण कर साधना पूर्ण करने का संकल्प ले। दीपक जलाइए और इससे अपने सामने इस तरह रखें कि ये आपकी आँखों के बिल्कुल सामने हो और आपको थोड़ा सा भी झुका या हिला डुला न पड़ने। आपको दीपक की लौ में देखते रहना है और गुरु मंत्र का जाप करता रहना है। इस दौरान आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ दीपक की लौ पर होना चाहिए। ये साधना विधि इसी तरह 4 घंटे रोज और 40 दिन तक करनी है। गुरु गोरखनाथ साधना मंत्र और शिव गुरु गोरखनाथ नमः मंत्र साधना के बाद क्या करें। जब 40 दिन की ये साधना पूर्ण हो जाए तो अपने
अपने बूते के हिसाब से गरीब बच्चों को खाना खिला दे, आपकी साधना पूरी हो जाएगी। इसके बाद आप जब भी किसी मंत्र को सिद्ध करने की कोशिश करेंगे तो वो आसानी से सिद्ध हो जाएंगे। साधना पूर्ण हो जाने के बाद भी आपको रोज़ाना 1 घंटा गुरु मंत्र जाप को नियमित रखना पड़ेगा। हर रोज़ जब मंत्र जब पूर्ण हो जाए, मिट्टी के बड़े कटोरे में उबले जो कि पूरी तरह से लगे हुए हो ले और उस पर थोड़ी सी चीनी या गुड़ और घी का हवनदे पूरी घर में घुमाए, जिससे कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बढ़े। इसके अलावा कलश में रखे पानी को भी घर में छिड़का दे और हर रोज़ नया पानी बदले। गुरु मंत्र साधना के अन्य लाभ। गुरु गोरखनाथ की मंत्र साधना ये विधि सबसे उच्च स्तर की होती हैं कि इसके और भी कई फायदे, जैसे कि ये साधना विधि साधक में अत्यंत सम्मोहन की शक्ति पैदा करती हैं, जिससे साधक किसी को भी आसानी से आकर्षित कर सकता है। साबर मंत्र की इस साधना का ये फायदे हैं कि ये साधना किसी भी तरह के नकारात्मक शक्ति के घर से वास को दूर करती हैं, काले जादू के प्रभाव को दूर करता है, साथ ही घर से सकारात्मकता का वास होता है। कैसा पता करें कि साबर मंत्र की साधना सफल हो गई है या नहीं। साबर मंत्र साधना और वैदिक मंत्र साधना दोनों में ही अंतर में ये सवाल मन में आता है कि जिस मंत्र को उन्होंने सिद्ध किया वो वास्तव में सिद्ध हुआ भी है या नहीं। हालांकि दोनों ही मंत्र की साधना में सिद्धि का विधान एक ही है, लेकिन साबर मंत्र तो पहले ही सिद्ध होता है और साबर मंत्र सिद्ध मोहिनी मंत्र विज्ञा लेकर मन में सवाल जरूर उठता है। वैसे आपको पता होना चाहिए कि साबर मंत्र सिद्धि साधना में जो सिद्धि प्रयोग किया जाना है वो मंत्र को सिद्ध नहीं करना है, बल्कि एक तय मात्रा में जाप करने से उसके परिपक्वता आता है। मंत्र साधना में सिद्धि के बाद प्रयोग कैसे करें। किसी भी वैदिक मंत्र की साधना के लिए साधक के मन में दृढ़ संकल्प और निष्ठा का होना बेहद जरूरी है। साधना के अभ्यास से पहले अपने इष्ट देव का नाम 3 बार ले और फिर मंत्र प्रयोग करें। इसके बाद फिर से 3 बार अपने इष्ट का नाम ले और उससे प्रार्थना करें कि वो आपकी सहायता करे। उदाहरण के लिए आपने हनुमान जी की साधना की है, पहले दिन 3 बार श्री राम का नाम ले, फिर हनुमान साधना मंत्र प्रयोग करें और उसके बाद 3 बार फिर से श्री राम का नाम ले। हनुमान जी से प्रार्थना करें कि वो आपकी साधना प्रयोग को सफल बनाएं। अक्सर वैदिक साधना के असफल होने की वजह हमारे मन में की गई साधना के प्रति विश्वास की कमी होती है। किसी भी साबर मंत्र की साधना में गुरु गोरखनाथ का ध्यान लगाकर आपको आपकी साधना को पूर्ण बनाता है, क्योंकि उन्हें साबर मंत्र के रचनात्मकता के रूप में माना जाता है। मंत्र की साधना के दौरान आपको पहले ओम श्री परमात्माय नमः का 3 बार जप करना चाहिए। मंत्र प्रयोग के बाद ही यह प्रतिक्रिया दोहरानी है। ऐसा आपको तब करना है जब आपको पता नहीं हो कि मंत्र किसी देवी या देवता से जुड़ा है। मंत्र साधना विधि क्यों करना चाहिए। बहुत से लोग साधना में सिर्फ इस वजह से आगे बढ़ पाते हैं क्योंकि उन्हें योग्य गुरु या गाइड नहीं मिल पाते, लेकिन अगर उन्हें एक मार्ग दिखाया जा सके तो वो साधना पथ में काफ़ी उन्नत कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप साधना करना चाहते हैं तो लेकिन गुरु के बगैर कैसे करें जिससे कि सही रिजल्ट मिले, तो आपको गुरु गोरखनाथ के गुरु मंत्र की जाप साधना की विधि को जरूर करना चाहिए। इससे साबर मंत्र को आसानी से जागृत तो किया जा सकता है, साथ में ही किसी भी तरह के अन्य नकारात्मक प्रभावों को भी हटाया जा सकता है।